जंग के बीच इजराइल का यह बहुत बड़ा दावा, ईरान से युद्ध में आईडीएफ का बहुत बड़ा दावा। आईडीएफ ने ईरान के वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ को मारने का दावा किया। आईडीएफ ने कहा कि अली शादमनी एयर स्ट्राइक में मारा गया, यह दावा किया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके मारे जाने का दावा किया गया है आईडीएफ के द्वारा। अली शादमनी एयर स्ट्राइक में मारा गया, ये कहा जा रहा है। के सिन्हा साहब, इस दावे के पीछे कितना दम और इस दावे के बाद ये ईरान कितना कमजोर पड़ सकता है युद्ध में? देखिए, जो ईरान की आज परिस्थिति है और जो एक्चुअली ग्राउंड में रियलिटी है, मोरलेस ईरान हैज़ गॉन। ये देखिए, थोड़ी सी इनकी जखेरे जो बचे हैं मिसाइल्स जो कि मैटर करते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान डाल सकते हैं यदि ये इस तरह से चलता रहे, तो ये कर तो सकते हैं ज़रूर इजराइल के ऊपर में। और नुकसान में क्या है, 10% जितने मिसाइल डालते हैं उससे उनको क्षतियाँ हो रही हैं, मगर क्षति उतनी ज़्यादा नहीं है। देखिए, पहले दिन तो क्षति हुई है, जो जान माल की क्षति हुई है, 25 लोग मारे गए हैं इजराइल के अंदर में। उसके बाद ये लगातार आज का दिन भी हुआ है। हाँ, उनके स्ट्रक्चरल डैमेजेस हो रहे हैं, मगर उसके अंदर जान माल नहीं जा रहा है अभी। तो ये जो चीज़ें हैं इसके आप देखिए, और यहाँ पर जो इजराइल कर रहा है, जो उसकी रिट्रीब्यूशन है, वो उसका अबव द होराइजन जो उसकी रिट्रीब्यूशन है, और ख़ास में उसके साथ शैडो है जिसको मोसाद हम लोग कहते हैं, मतलब वो शैडो वॉर्स हैं एंड ही इज़ डूइंग फ्रॉम ऑल साइड। उस शैडो के अंदर में उसकी इतनी अच्छी कॉम्बिनेशंस हैं। और आपने पूछा कि क्या लगता है कि वो वॉर चीफ जो मारे गए हैं अली साद, उसका क्या मतलब है? वो तो है, कंफर्म तो हो ही गया। इजराइल खास करके ईरान ने भी कह दिया कि वो मारे गए। देखिए, ये थोड़े दिन पहले ही मारे गए थे जब बघेरी साहब एलिमिनेट हुए थे, उसी के बाद इनको बनाया गया था। और ये बहुत करीब थे अयतुल्ला खुमानी के, तो वो भी मारे गए हैं। तो देखिए, जिनकी लीडरशिप में, केवल आपके लीडरशिप में टॉप लीडरशिप मिलिट्री के लीडरशिप्स हैं, इंक्लूडिंग इनके जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं अली असगर, वो भी चले गए रशिया, उनका तो कंफर्मेशन हो गया है। मगर देखिए, दो चीज़ें हैं कि आपने पहले पूछा, यदि आप समय दे तो मैं बताना चाहूँ। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है, जो व्यूज़ आ रहे हैं वो। हाँ, देखिए, क्यों ऑल ऑफ सडन डोनाल्ड ट्रंप इतने एक्साइटेड होकर के G7 को छोड़कर चले गए और कहें। देखिए, अमेरिका नहीं चाहता था, भले ही फर्स्ट टर्म में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, ही वाज देयर के अगेंस्ट थे कि ईरान शुड नॉट गो न्यूक्लियर। पर बाद में इनकी जो डील की बातें करते हैं, ये डील के लिए उन्होंने एक समय दिया था, 6 राउंड की टॉक्स भी हुई थी। उसमें वो बहुत जो विटकॉफ साहब हैं, जो इनके गोल्फ पार्टनर हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे थे बेसिकली बंदर अब्बास के अंदर में। बहुत ज़्यादा जखीरा है वहाँ पर आपके यूरेनियम का, उसके ऊपर में इनकी आंखें लगी हुई हैं कि वो करना चाहते हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो पीसफुल पर्पस के नाम से कि हम इसको कर देंगे, तो इस दो चीज़ पे जो कि इजराइल नहीं चाहता है, तो ये वेवर हो गए थे। अमेरिका वॉज नॉट वेरी श्योर कि इजराइल विल एबल टू डू इट। जिस तरह से इजराइल ने किया है ये ऑपरेशन राइजिंग लायन, पूरी, मैं तो बहुत अचंभित हूँ। मिलिट्री चीज़ को, कैपेबिलिटी, स्ट्रैटेजी को डीप से सोचता हूँ कि मैं उसको पढ़ता हूँ, तो मैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। कहीं नहीं होता कि आप पूरे लीडरशिप को एलिमिनेट कर दें। उसकी मेजर न्यूक्लियर, आप नटाज को देख लिए, फरोद में वो नहीं कर पाए क्योंकि अभी वो पहाड़ियों के नीचे है। उसके अंदर में एक कैपेबिलिटी है, GBU-57 की ज़रूरत है, जो डीप पेनिट्रेट, और उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है। F-15E नहीं कैरी कर सकता है, जो अमेरिकन ही एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं, जिसके अंदर में B-2 बॉम्बर, B-52 के B-50 वो ही कैरी कर सकते हैं, जिसको अमेरिका क्यों अभी आ रहा है, अदरवाइज अमेरिका आता ही नहीं। और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि उसको अपने ट्रुप को उतारने पड़े। अभी ज़रूरत है कि फर्दो यदि इसको डिस्ट्रॉय करना है। दूसरा, मेरा ये मानना है, अयतुल्ला खुमानी अभी गए नहीं हैं, कहीं नहीं गए, वो नहीं जाएंगे। 86 ईयर्स के हो चुके हैं, और जैसे ही वो देश छोड़ दिए या उन्होंने कह दिया सारे हथियार डाल देंगे। उन्होंने 1979 से उन्होंने बहुत देखे इस तरह की चीज़ें, भले ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है इस बार। उन्होंने ये जो किया है। और जो दूसरी बात आपने पूछी थी कि चाइना का एंगल क्या है,
देखिए, चाइना इज आफ्टर दिस, नॉट द रशिया जी। चाइना पूरी तरह से ईरान के साथ में, वो खुल करके तो नहीं है, उसके दम नहीं है, क्योंकि उसके वो उसके साथ खुल के खड़ा है अभी भी। देखिए, थ्रू प्रॉक्सी, पाकिस्तान के प्रॉक्सी से बहुत सारे जखीरे गाड़ियों का बलूचिस्तान होता हुआ ईरान को पहुंचने की